अगर आपने अपने मन के एकाग्रता को बढ़ाना है, जैसे इस वीडियो के नरसिम्हा की तरह, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने मन के ऊपर नियंत्रित करना पड़ेगा, नियंत्रण लाना पड़ेगा। और मन के अंदर नियंत्रण लाना, तो मैंने क्या बोला आपको? बोलो। पांच भारी घोड़े और एक गंदरी घोड़ा। आपको 5 एक्सटर्नल घोड़ों को, क्या बोला मैंने? 5 एक्सटर्नल और एक इंटरनल घोड़े को नियंत्रित करना पड़ेगा। और हमारे 5 एक्सटर्नल घोड़े कौन कौन से, कोई बता सकता है? सर दृष्टिकोण। हमारा 5 दृष्टिकोण नहीं, हमारे 5 घोड़े हैं। कान, नाक, देखते देखते जो दृष्टिकोण सर हमारा, आंख और स्किन। समझ में आ रहा है? These are the 5 external sense perception. आपके कान, your ears, your nose, your tongue, your eyes and your skin. ये 5 एक्सटर्नल घोड़े हैं। अगर ये पांचों घोड़े अलग अलग दिशा में दौड़ेंगे, तो क्या आप अपने रथ को, अपने शरीर रूपी रथ को एक दिशा में ले जा सकते हो? नो सर। और इसका मतलब है ये पांचों घोड़े एक्सटर्नल, ये पांचों एक्सटर्नल घोड़े हैं। क्या ये एक्सटर्नल हॉर्सेस है? और इन एक्सटर्नल हॉर्सेस का जो कंट्रोल है, दिख रहा है ये कंट्रोल? यस सर। ये एक इंटरनल घोड़े के हाथ में है। और वो इंटरनल घोड़ा कौन है? तुम्हारा मन। माइंड। तो तुम्हारा मन इंटरनल घोड़ा है, इंटरनल हॉर्स है। और उसके पास 5 एक्सटर्नल घोड़ों का कंट्रोल है। लेकिन ये जो 5 एक्सटर्नल घोड़े हैं, ये तभी कंट्रोल में आएगा जब इंटरनल घोड़ा इंटेलेक्ट के कंट्रोल में हो। क्या बोला मैंने? जब इंटरनल घोड़ा इंटेलेक्ट के मतलब, या अभी मैं दोबारा बता रहा हूं। लेट अस सी द हायरार्की इन विच यू हैव टू फंक्शन। आपके जो 5 एक्सटर्नल घोड़े हैं, इनका कंट्रोल किसके हाथ में है? मन के हाथ में। मन रूपी घोड़ा। तो मन भी क्या है? मन भी क्या है? एक घोड़ा ही है ना, जिसको मैं काम वाली बाई बोलता हूँ। मन को क्या बोलता हूँ? काम वाली बाई। अब क्योंकि मन अपने आप में एक घोड़ा है, वो भी तो भागता रहता है। उसे नियंत्रित करने का काम किसका है? बुद्धि का। तो हमारा हायरार्की कैसा है? सबसे ऊपर कौन है? इंटेलेक्ट, जो कि किस में काम करता है? लॉजिक पे काम करता है, जो कि एसएसबी की भाषा में रीजनिंग एबिलिटी पे। उसके कंट्रोल में कौन है? माइंड। माइंड जो कि इमोशंस पे काम करता है। माइंड कैसे काम करता है? इमोशंस पे। इमोशंस। और इसका जो इनपुट आता है, इसका इनपुट एक एक्सटर्नल इनपुट होता है, एक क्या होता है? इंटरनल। एक बाहरी परिस्थिति होता है, और एक इनपुट आता है सबकॉन्शियस माइंड से, जिसको कि हम यहाँ पे स्टोर हाउस बोलेंगे। सबकॉन्शियस मतलब अवचेतन मन, जो कि हमारे पर्सनालिटी का कितना % है? 90। और ये कैसे? ये तर्क पे काम करता है, रीजनिंग। और ये कैसे काम करता है? इमोशंस पे। ये किस पे काम करता है? इमोशंस पे। ये आईक्यू को दर्शाता है। योर इंटेलेक्ट इज रिप्रेजेंटिंग योर आईक्यू एंड योर माइंड इज रिप्रेजेंटिंग योर ईक्यू। एंड ईक्यू के अंदर इनपुट कहां से आ रहा है? एक बाहरी परिस्थिति और एक भीतर का इनपुट। कितना वो समझ में आ रहा है? यस सर। एंड इस माइंड के नियंत्रण में कितने घोड़े हैं? 5। कौन कौन से 5 घोड़े? योर ears, your eyes, your nose, your tongue and your skin. तो अगर इंटेलेक्ट ने माइंड को कंट्रोल किया, तो माइंड इनको कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर माइंड ही बेकाबू हो जाए, तो वो इंटेलेक्ट को भी क्या कर देगा? अपने बाहरी घोड़ों को भी क्या कर देगा? उल्टा उल्टा दिशा में भगाना शुरू कर देगा। पढ़ने बैठे हो, मान लो आप पढ़ने के लिए बैठे हो, लेकिन माइंड को पिंकी की याद आ रही है, तो साला हाथ क्या करेगा? मोबाइल फोन को करेगा, खिड़की से पिंकी को ताकेगा, मुंह से गलत शरत बोलेगा, नाक खाने को सोचेगा, कान कच्ची कान हो जाएगी, उल्टा पुल्टा सुनेगा। किसको समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपका वेक्टर एफर्ट करना है, तो ये पांचों घोड़े एक दिशा में दौड़ना चाहिए। और एक दिशा में दौड़ाने का काम किसका है? मन का। और मन को नियंत्रित करने का किसका काम है? बुद्धि। तो दोबारा बोल रहा हूं, योर माइंड इज एन एक्सेलेंट सर्वेंट। क्या बोला? माइंड इज एन एक्सीलेंट सर्वेंट बट अ वेरी वेरी बैड मास्टर। क्या बोला? बट अ वेरी वेरी बैड मास्टर। अगर मन
बुद्धि के अधीन है, मतलब बुद्धि डोमिनेट कर रहा है माइंड के ऊपर, तो माइंड क्या बन जाएगा? सर्वेंट बन जाएगा। लेकिन अगर माइंड बुद्धि पे डोमिनेट कर जाए तो माइंड मन मर्जी करता है। क्या बोलता है? मन मर्जी करता है। तो आपका कंफर्ट जोन में रखने का मतलब क्या है? आपका माइंड इंटेलेक्ट के कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आपको लगता है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वीक है लेकिन करने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब है माइंड के ऊपर इंटेलेक्ट का कंट्रोल कमजोर है। अगर आपका माइंड काम नहीं करना चाहता, वो शॉर्टकट देख रहा है, इसका मतलब है इंटेलेक्ट काम करना, इंटेलेक्ट जो है बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अगर आप अलार्म लगाते हो 6 बजे का, अगर आप अलार्म लगाते हो कितने बजे का? 6 बजे का। लेकिन उठते हो 10:30 बजे, इसका मतलब आपका माइंड आपके इंटेलेक्ट के कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको करंट अफेयर्स पसंद नहीं है, ओनली अफेयर्स पसंद है, इसका मतलब क्या है? आपका मन काम वाली भावना से चल रहा है। कितनों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. So if you want to control your world outside, you have to first control the world Inside. कितनों को समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अभी तक जो मैंने बोला बताओ मेरे को, समझाओ क्या समझ में आया? First, we have to control our inner thoughts. या Then only we can manage our हाँ, outside. अभी जो लोग एसएसबी जा रहे हो, आप में से कुछ लोग एसएसबी जा रहे हो, ये आपका मन एसएसबी से रेकमेंड होना चाहता है, बिना मेहनत किए, मतलब कॉस्ट प्रोड्यूस नहीं करना चाहता लेकिन इफेक्ट पाना चाहता। ये इंटेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंटेलेक्ट कैसे करता है? लॉजिक पे काम करता है, ये काम करता है इमोशंस पे। कितना समझ में आ रहा है? यस सर। या कुलदीप, कैन यू एक्सप्लेन भी मैंने क्या बोला? ये पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार एक्सप्लेन करो, फिर हम देखेंगे इसको कैसे कंट्रोल करना है। बोलो। ये सर आपने बताया सर, जो हमारा जो मन है सर, वो बुद्धि के वश में होना चाहिए सर। करेक्ट। यस सर। हाँ। और जो माइंड है सर, हाँ। वो बुद्धि पे हावी नहीं होना चाहिए सर। हाँ सर बिल्कुल माइंड इमोशंस पे काम करता है सर, और जो इंटेलेक्चुअल है सर, हाँ वो लॉजिक पे काम करता है सर। बिल्कुल सही है। यस सर। बिल्कुल सही। एनीबॉडी एल्स कैन यू एक्सप्लेन? इट्स अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं इसको बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ो इसको। सॉरी, समबडी एक्सप्लेन। सर, अगर हमारे को अपने आप को कंट्रोल करना, अपने अंदर का वर्ल्ड कंट्रोल करना है, तो हाँ। हमारे को सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि माइंड जो हमारा है वो बहुत ज्यादा विचलित होता है, इधर से उधर भागता रहता है। और क्योंकि माइंड भागता तो बाहर के घोड़े भी बिदक जाते हैं। यस सर। आंखें पिंकी देखना चाहता है, साला ये पिंकी से बात करना चाहता है, नाक उल्टे पुल्टे काम करता है, कान कुछ और सुनना चाहता है, हाथ कुछ और कर रहा है। सो देयर इज नो कोऑर्डिनेशन, there is no external coordination because there is no internal coordination. अभी इसको ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं माइंड और इंटेलेक्ट को और ये जो बाहर के घोड़ों को कुछ नाम दूंगा। माइंड जो है, मान लो मकान मालिक है। कौन है ये? और क्या बोलता है, सॉरी माइंड नहीं, इंटेलेक्ट कौन है? मकान मालिक। और माइंड कौन है? सीनियर काम वाली बाई। कौन है? सीनियर काम वाली बाई। मतलब ये सुपरवाइजर है, काम वाली बाई। और ये कौन है? ये वर्कर्स है। ये कौन है? वर्कर्स। ये वर्कर्स है। मतलब काम वाली बाई ने इनसे काम कराना है, लेकिन काम वाली बाई को इंस्ट्रक्शन किसने देना है? मकान मालिक। तो मकान मालिक काम वाली बाई को बोलेगा कि भैया हमको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, और उसके लिए हमको स्टडी आईक्यू देखना है, ये करना है, ये करना है। और सीनियर काम वाली बाई ने इन लोगों को टास्क करना है। लेकिन अगर सीनियर काम वाली बाई बदतमीज हो जाए तो मकान मालिक को बहाने मारेगी कि क्यों हमने करंट अफेयर्स को किए बिना एसएसबी से रेकमेंड हो सकते हैं, कैसे हम एसएसबी को बेवकूफ बना सकते हैं, कैसे हम अपने आप को पर्ची बना के पास हो। कितना समझ में आ रहा है? यस सर। तो आप इस पूरे इनर प्रोसेस को समझो। अंदर हुक्म किसका चलना चाहिए? इंटेलेक्ट। मकान मालिक का।
और उनका हुक्म की पालना किसने करनी है? सीनियर काम वाली बाई, काम वाली बाई। और काम वाली बाई ने काम किससे करवाना है? बाहर के घोड़ों वर्कर्स, से। बाहर के घोड़े से। लेकिन अगर अंदर काम वाली बाई बदतमीज हो जाए तो मकान मालिक की मर्जी नहीं चलेगी, अंदर बदतमीजी चलेगी, और अंदर बदतमीजी होगा तो बाहर घोड़े भी बदतमीजी करेंगे। किसको समझ में आ रहा है? यस सर। यस, हमारे इस प्रोसेस में एक चीज समझना कि हमारा मकान मालिक डायरेक्ट बाहर के घोड़ों से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। इट हैज टू इंटरेक्ट थ्रू द काम वाली बाई। पता नहीं मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर, अगर आप इसे जीवन में कर लेते हो तो ये जो एसएसबी का ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, देखो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या वो उम्मीद कर रहे हैं। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। इट इज द एबिलिटी टू अरेंज द रिसोर्सेस इन ए सिस्टमैटिक वे। तो पहले कौन सा रिसोर्स यूज को सिस्टमैटिक वे में करना है? अपने मन को, इनसाइड वाले को। और उसके बाद ये मिलके आउटर रिसोर्स को करेंगे। जैसे जीटीओ में फट्टा, बल्ली, लोड, ये सब क्या एक्सटर्नल रिसोर्स है। तो तुम्हारा दिमाग साला तुम्हारा पहला इनर रिसोर्स है। अगर आप दिमाग को ही नहीं मैनेज कर पाओगे तो बाहर के रिसोर्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैनेज नहीं। कितनों को समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर, है ना? सो लेट्स मूव फर्दर। तो देखो भैया, ये घोड़ा आपको गिराता रहता है। कितनों को लगता है कि आपका मन रूपी घोड़ा आपको पटक रहा बार बार? यस सर। यस सर, ये आपको वो चीज करने नहीं देगा जो आप डिजायरेबल कॉज होता है, और ये हर वो कोशिश करेगा कि डिजायरेबल कॉज क्रिएट किए बिना इफेक्ट पाने के लालसे में रहेगा। मेनी टाइम्स शॉर्टकट इज नॉट द इजीएस्ट स्टेप। इट मे अपीयर इजी बट इट इज नॉट। चूहे वाला एग्जांपल पता है ना? यस सर। बॉटल में चूहा। इट वाज अ माइंड व्हिच वाज डोमिनेटिंग। इंटेलेक्ट को समझ में आया था भैया ये अंदर उतर गया तो मैं निकल नहीं पाऊंगा। कितना समझ में आ रहा है? यस सर, तो आगे जो है हम अभी इसको देखेंगे कि कैसे अपने इस माइंड और इंटेलेक्ट के अंदर इंटरनल हार्मनी क्रिएट करना है। एंड वंस वी आर एबल टू डू दैट, you will realize कि external harmony is a natural consequence. किसको समझ में आया? किसको समझ में आ रहा रे? यस सर। यस सर। ठीक है ना? और इसके लिए हम क्या लगाएंगे? Systems approach to problem solving. What is systems approach to problem solving? Somebody repeat it. sir, first of all we have to deconstruct the problem We have to and deconstruct the problem in a component solve parts, Yeah. and for subsequent we'll have to इंटरडिपेंडेंस को देखना है। plan for this तो logical हम अभी interdependence. तो अभी हम अपने इंटरनल वर्ल्ड को 3 पार्ट में डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। पहला माइंड, दूसरा इंटेलेक्ट, तीसरा सबकॉन्शियस माइंड, और चौथा इनके अंदर जो भी है वो हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर रहा है। कितना समझ में आ रहा है? So your Yes, sir. behavior is a function of your personality interacting with the given environment, and your personality is your belief system, your value system, your attitude, your needs, your motives, your past experience, your guilt, your all the things, good and bad, positive and नेगेटिव जो आपके अंदर टेंडेंसीज है। और ये सब कहाँ पड़ा हुआ है? आपके स्टोर हाउस में पड़ा हुआ है। इसका असर कहाँ होता है? आपके माइंड में होता है। फिर एक्सटर्नल इनपुट आता है, ये लाइफ भी हो सकता है और एसएसबी का टीएटी भी। वो पिक्चर अंदर से आता है, कुछ इनपुट बाहर से आता है, कुछ इनपुट अंदर से आता है, और ये इनर प्रोसेस है। सो दिस होल थिंग इज द इनर प्रोसेस। तो जब हम इनर प्रोसेस को ठीक करेंगे तो हमारा आउटर रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा? अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक। तो एक काम करते हैं हम, थोड़ी देर के लिए मैं 5 मिनट के लिए एक म्यूजिक प्ले करता हूं। ऑब्जर्व द वे योर इनर वर्ल्ड इज वर्किंग, एंड देन we will continue from there. So just sit in silence for 5 minutes and then observe or check karo, is your mind dominating the intellect or is the mind working as a subservient? आपको अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम का जो सोर्स है वो पता चल जाएगा। The problem is not in the world outside. The problem is the way we are managing the world Inside. inside. So let's pay attention to our own thoughts, and then we will gradually उसके ऊपर काम करेंगे। So sit for silence for, और जैसे हमने मॉर्निंग में हम उसको करते हैं, just observe your own thoughts and understand how you are responding to your life.